अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। आज हमारा 8वीं कौमी डेजर्ट हाइक का रोवर हाइक का आखिरी दिन है और हम किला द्रावड़ पर पहुंच चुके हैं। तो इस हवाले से हमने चाहा कि अपने नाज़रीन को किला द्रावड़ से मुतलिक, इसकी तारीख़ से मुतलिक, इसकी तामीर से मुतलिक आगाह करें। तो आज की वीडियो में आपको किला द्रावड़ से मुतलिक बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात मिलेंगी और बहुत एक्सक्लूसिव मनाजिर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम किला द्रावड़ के सामने पहुंच चुके हैं और पस मंज़र में इसका दाखिली रास्ता भी नज़र आ रहा होगा। किला द्रावड़ जो है वो 800 सदी ईस्वी में अज़ीम राजपूत भट्टी जो हुक्मरान थे रावल देवराज ने तामीर करवाया और बाद अज़ा ये अब्बासी ख़ानदान की मिल्कियत बना और अब तक अब्बासी ख़ानदान की ही मिल्कियत है, जहाँ उनके मज़ारात भी हैं उनके बुज़ुर्गों के और दीगर भी मामलात हैं। किले की तामीर में वक्तन फ़वक्तन जो है इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं। ये किला जो है वादी हाकड़ा में बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फ़ासले पर अहमदपुर शर्किया से आगे इसकी तामीर की गई। तो आगे मज़ीद किले के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस किले में क्या क्या बाक़ियात मौजूद हैं और इसमें इसकी तामीर में तर्ज़ तामीर कौन सा इख्तियार किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त किला द्रावड़ के हम दाखिली दरवाज़े पर पहुंच चुके हैं और दीगर कदीम किलों की तरह इसका दरवाज़ा भी उसी अंदाज़ में बनाया गया है और इस पर आप हिफाजती इक़दामात के हवाले से भी देख रहे होंगे कि इस पर मोटी मोटी सीखें लगाई गई हैं और बहुत ही मजबूत लकड़ी से ये दरवाज़ा बनाया गया। बुनियादी तौर पर जो माजी में जितने भी किले होते थे जंगो दज़ल के मौके पे वो एक उसके जो मरकज़ी दरवाज़ा होता था वो दिफाई लाइन का किरदार अदा करता था, तो उसको बहुत अच्छे अंदाज में बनाया जाता था। इसके लिए स्पेशल कारीगर होते थे। तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अंदर जो मनाजिर हैं जो किले की तामीरात के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम किले के अंदर आ चुके हैं और किला जो है ये कदीम तरसे तामीर का एक शाहकार है। कुछ इसके हवाले से तारीख़ मैंने आपको बताई और यहाँ पर मौजूद जो निगरान हैं जो नवाब ख़ानदान की जानिब से यहाँ पे मुतय्यन किए गए हैं वो भी इस तारीख़ के अमीन हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अल्ताफ़ साहब जो इस किले की निगरानी पर मामूर हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनके मालूमात के मुताबिक इस किले की हिस्ट्री क्या है। जी अल्ताफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो किला है ना सारे बनने को 1200 साल हो गए। नाम से पहले का ये बना हुआ है। सही। एक हिंदू राजपूत था रह जज्जा भट्टी, सही, उन्होंने इसको बनाया था। ज़मीन दो मंजिला अंडरग्राउंड नीचे ये बना हुआ है। सही। सन 1733 में आके अब्बासी ख़ानदान ने किला आके फतह किया। उसके बाद जितनी अभी तमीरात के ऊपर हम देखेंगे वो सब अब्बासी दौर की तमीरात है। सही। ये बहावलपुर का मेन डायरेक्ट इलाका था रियासत का। सही सही। इसमें ना पंचायत कोर्ट लगता था, दरबार लगाते थे नवाब साहब। सही। इनके अंदर मेन ऑफिस हैं, सक्रियत वगैरह हैं, फांसी घाट हैं, जेल खाना जाते हैं। सही। मेन पॉइंट जब हम दिखाएंगे आपको बारंदारी। सही। उस वक्त जो रियासत जब एक किले की दूसरी रियासत जो पता करती थी उसमें वो झंडा यहाँ पे लगता था रियासत का। सही। बारंदारी के ऊपर। सही। पहले आपको वो जगह दिखाते हैं। ठीक। तो अल्ताफ़ साहब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये हमें गाइड के भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, तो इनकी रहनुमाई में ही हमें मुख्तलिफ़ इमारतों का तारुफ़ भी करवाएंगे। तो अल्ताफ़ साहब चलें आगे।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम किले की 12 दरी में आ चुके हैं, जिससे पुराने तर्ज़ तामीर के मुताबिक जो है उसकी असर नौ तामीर की गई है और उसकी बहाली का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। 2016 में इसकी बहाली का काम शुरू हुआ है। और अल्ताफ़ साहब ये बताइएगा कि इसकी बहाली कैसे की गई पुराने डिज़ाइन के मुताबिक और ये सारा। जी जी, ये बताइए आप जो इसकी दीवारें थी ना, इसकी ढलाई वगैरह करके इसमें वो नक्शा वगैरह बना के ना, तो बाद में इसको वो पुराना डिज़ाइन बनाया गया। तो ये हम एक दीवार देख रहे हैं, ये पुराना डिज़ाइन अभी इसमें खड़ा हुआ, इसको ढलाई करके ना इसमें तो जिस तरह पुराने नक्श निगार वगैरह थे उसी तरह इसको रिपेयर किया गया। नाज़रीन, ये पुराने नक्शो निगार जो मध्यम से इस दीवार पर मौजूद हैं, इन्हीं को स्कैन करके इनको नए अंदाज में और बेहतर अंदाज में इनको जो है वो दोबारा बनाया गया है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी बात एक काबिल ज़िक्र है, ये हमारा तारीख़ी विरसा है और यहाँ पर ये पुरानी दीवारों पे भी देखने पे आ रहा है कि लोगों ने नाम लिखे हैं, इनको खुरचा गया है। तो खुदारा इन चीज़ों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये हमारा असासा है और ये हमारे मुल्क में टूरिज़म का बायस हैं और ये हमारी इकॉनमी में भी एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो अपने इन असासों की हिफाजत अवाम की अपनी ज़िम्मेदारी है, इदारे तो कर ही रहे हैं। इन चीज़ों को ख़राब होने से बचाइए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसके 12 दरी के दीगर हिस्से आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस 12 दरी का एक दरवाज़ा एक चबूतरे पे खुलता है, जहाँ से यहाँ पे दरिया हाकड़ा जो बहता था माजी में, उसके मनाजिर देखने में आते थे। और यहाँ पानी को महफूज करने के लिए नीचे तालाब भी बनाए गए हैं, जिनके आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ से पानी इस किले में लाया जाता था। वो उस दौर के मुताबिक बड़ा एक साइंटिफिक तरीका था जिस तरीके से इसे किले में लाया जाता। और जैसा कि आप इसी पानी के ज़ख़ीरे के किनारे पे एक इमारत देख रहे होंगे, ये ताजपोशी महल कहलाता था। यहाँ पर नवाब साहबान के जो भी वली अहद होते थे, उनकी वक्त आने पर ताजपोशी की जाती थी और इसकी एक बाकायदा रस्म होती थी, जिसमें बावज़ू होकर वो इस इमारत में आते थे, इस ताजपोशी महल में, और यहाँ पर तमाम रसूमात के साथ जो है उनकी ताजपोशी की जाती थी। इस पस मंज़र में मस्जिद भी नवाब ख़ानदान की नज़र आ रही है। ये दिल्ली की मोती मस्जिद के तर्ज़ तामीर पे बनाई गई है। इस मस्जिद का भी हम अंदर से आपको पूरा इसका तर्ज़ तामीर और इसका अहवाल दिखाएंगे। और ज़्यादा थोड़े फ़ासले पे जाएं तो वहाँ नवाब ख़ानदान का कब्रिस्तान मौजूद है, उसका भी हम आपको मनाज़िर दिखाएंगे, क्लोज़ मनाज़िर दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस एरिया की तामीर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये थोड़ा सा मखदूश हालत में है। तो एहतियात का तकाज़ा ये है कि हम ज़्यादा देर यहाँ ना रुकें, तो आगे बढ़ेंगे। जी नाज़रीन, किले के अंदर जो इमारत हैं, इसमें जेल खाना जात, और ये मेरे पस मंज़र में जेल खाना जात की जो है वो इमारत नज़र आ रही हैं। उसकी दूसरी जानिब जो है वो असलहा खाना था। उसके बाद यहाँ पे जो है नवाब साहब के बैठने के लिए जो है झरोके बने हुए हैं, जहाँ से वो सलामी वसूल करते थे। गेट से आने वाले जितनी भी उनकी सपाह है, वो मुसल्ला सपाह, वो उनको वहाँ से सलामी पेश करते थे और उनके एंट्रेंस पर उनका इस्तकबाल किया जाता था। इसके अलावा दीवान ख़ास, दीवान आम और बेशुमार ऐसी इमारत इस किले के अंदर मौजूद थी, जहाँ नवाब साहब अमूर ममलिकत के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से और जो ममलिकत के जितने भी मसाहिबीन हैं उनसे मुलाकात किया करते थे। जी नाज़रीन, मेरे पस मंज़र में जो एक 2 मंजिला इमारत नज़र आ रही है,
ये इस किले का जो है ये फांसी घाट है, जहाँ पर मुजरमों को अदालत में पेश करने के बाद उनके जुर्म के मुताबिक यहाँ पर सज़ाएँ दी जाती थी। इसके बाद जो आप मेरे पस मंज़र में एक जगह देख रहे हैं जिसका लोहे का दरवाज़ा एक लगा हुआ है और उसमें जंगला लगा हुआ है, ये बेसिकली असलहा खाना था इस किले का। और यहाँ पर किले के जो सपा है उसके लिए जो सामान हर्ब है वो यहाँ पर महफूज किया जाता था। और इसके साथ साथ जो दीगर अमारात हैं वो किले के अमूर के जो मुख्तलिफ़ दफातर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी फ़ुटेज आप साथ साथ देखते रहेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं किले के एक सुरंग के रास्ते पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप एक रेलवे की पटड़ी भी देख रहे होंगे। और ये रास्ता बुनियादी तौर पर किले के स्टोर रूम की जानिब जाता था, जहाँ पे राशन को महफूज किया जाता था ज़मीन के अंदर। और यहाँ पर एक ठेला चलता था जो राशन की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था। उस ठेले की बाक़ियात या कुछ हिस्सा इस जानिब भी मौजूद है। और ये ऐसे बहुत सारे रास्ते किले के अंदर मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ हालात में यहाँ से बाहर निकलने के लिए या हालत जंग में जब ये होते थे, मुहासरा हो जाता था, तो वो इस्तेमाल होते थे। और उन तमाम रास्ते ताहाल भी मौजूद हैं, मगर मखदूश हालत के पेश नज़र इसमें से बेशतर सुरंगों और रास्तों को जो है वो महदूद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो ये रास्ता बुनियादी तौर पर किले के स्टोर रूम की तरफ जाता था, जहाँ पे राशन, पानी और दीगर अशिया को महफूज किया जाता था कि अगर कोई हालत जंग हो तो उस दौरान किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी नाज़रीन, किले के दरमियान में ये एक बहुत तारीख़ी तोप मौजूद है। नवाब सादिक पंजुम ने मलका बरतानिया के ख़ानदान में शादी की और वहाँ से उन्हें तोहफ़े में इस तरह की 3 तोपें जो दी गईं। और ये वो तीनों तोपें किले के मुख्तलिफ़ हसास मकामात पर नस्ब की गई थी दिफाई नुक्ता नज़र से। फिर वक्त के साथ साथ बाकी तोपें तो शायद ख़त्म हो गई और उनका नामो निशान नहीं है, मगर ये एक तोप जो है ना वो अपने तमाम तर तारीख़ी हवालों के साथ यहाँ पर आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। नाज़रीन, ये किला माजी में देव रावल राज के नाम से मौसूम था, जो वक्त के साथ साथ उसका नाम बिगड़ कर डेरावर हो गया। और इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको इस किले के हवाले से जो है मालूमात दें और इसकी हिस्ट्री से मुतल्लिक आपको आगाह करें। किला द्रावड़ को मकबूलियत एक इंटरनेशनल लेवल की जीप रैली का सिलसिला शुरू होने के बाद मिली और यहाँ पर बैनुल अक़वामी सियाहत को फ़रोग़ मिला और दूर दराज इलाक़ों से, मुल्क से और बैरून मुल्क से भी सियाह आना शुरू हो गया। जाने से पहले मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, जहाँ पर ये किला ये मकामी नवाबों की मिल्कियत है, वहाँ पर हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तारीख़ी विरसे को महफूज किया जाए और आवाम पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो इस तारीख़ी विरसे की विज़िट के लिए आते हैं वो यहाँ पर आने के बाद इस जगह का एहतराम करें, इसको ख़राब ना करें, ताकि ये किला और जैसी बेशुमार तारीख़ी जगहें जो हैं वो हमारे मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा सियाह आएँ, ज़र मुबादला आए और हमारे यहाँ सियाहत की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। मोहम्मद इमरान जाफ़िर को किला द्रावड़ चोलिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।